Assalamualaikum dear students, hope you will be fine. I am Romana Malik and I teach class 10, subject physics, chapter number 3, kinematics of linear motion. Table of content, equations of motion and related problems of equation of motion. Now what is equations of motion? Basically we can use in this equation basic terms like displacement, velocity, acceleration and time in the relation for the movable bodies along the straight path called equations of motion. First equation of motion, that is Vf equals to Vi plus At. आपके एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है. फर्स्ट, ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और प्रूफ दैट Vf equals to Vi plus At. So how we derive first equation of motion? Now first we consider a body initial moving with velocity Vi. After certain interval of time t, its velocity becomes Vf. For example, हमने यहाँ एक बॉल ली है और बॉल की जब इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट हुई, ये बॉल अपनी इनिशियल वेलोसिटी से जब स्टार्ट हुई तो हमने कहा वो Vi है. कुछ टाइम इंटरवल के बाद जब इसकी वेलोसिटी हो जाती है वो Vf हो जाती है. नाउ चेंजिंग इन वेलोसिटी, हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारे पास, दैट इज Vf माइनस Vi. चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा V से शो करेंगे. ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन A is produced in the body. Now with the help of definition of acceleration, change of velocities per unit time. टाइम के लिहाज से वेलोसिटी का चेंज होना हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाता है और हम इस डेरिवेशन में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, दैट इज डेल्टा V अपॉन T. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा V इन दिस इक्वेशन, दैट इज Vf माइनस Vi. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा V in this equation, so the equation becomes A equals to Vf minus Vi upon T. T इस टर्म के साथ डिवाइड हो रहा है, जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज At इक्वल्स टू Vf माइनस Vi. चूंकि हमें इक्वेशन में Vf इक्वल्स टू Vi प्लस At लेकर लाना है, ड्राइव करना है, तो Vi जो Vf के साथ माइनस हो रहा है उसे भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे. तो Vf माइनस हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, Vi माइनस हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा. सो द इक्वेशन बिकम्स At प्लस Vi इक्वल्स टू Vf और Vf इक्वल्स टू Vi प्लस At. Second equation of motion, that is S equals to Vit plus half At square. नाउ हम इसमें कंसीडर करेंगे कार की मोशन को जिसकी इनिशियल वेलोसिटी Vi होगी और कुछ टाइम इंटरवल के बाद इसकी वेलोसिटी Vf हो जाएगी. नाउ फर्स्ट वी विल डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. नाउ द फार्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. हम एवरेज वेलोसिटी के फार्मूला जानते हैं जिसमें हम Vi को और Vf को आपस में ऐड करेंगे और डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ. इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे. चूँकि हमारे इस मेन इक्वेशन में कहीं पर हमें Vf नहीं दिखाई दे रहा, तो जहाँ हमारे पास Vf होगा उसको रिमूव करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे ताकि हम वहाँ Vf की वैल्यू पुट कर लें. सो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज Vf इक्वल्स टू Vi प्लस At. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Vf की वैल्यू हम पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू Vi प्लस Vf अपॉन 2. Now after putting the value of Vf, equation becomes VAV. AV represent the average velocity equals to Vi plus At, that is the value of Vf divided by 2. So Vi plus Vi, 1 plus 1 that is 2. Vi plus At upon 2. So now VAV is equals to 2Vi over 2 प्लस At अपॉन 2. इस 2 को हम दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे, यानी कि एलसीएम ब्रेक कर देंगे. जब एलसीएम ब्रेक करेंगे तो Vi के डिनोमिनेटर में भी 2 आ जाएगा और At के डिनोमिनेटर में भी 2 आ जाएगा. फिर हम इस 2
और इस 2 को आपस में कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी दैट इज VI प्लस AT अपॉन 2. सो अगेन VAB इज इक्वल टू VI प्लस हाफ AT. ये जो 2 था इसे हम सेपरेट करके लिखेंगे, डिनोमिनेटर वाली 2 को सेपरेट करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा AT. सो वी नो दैट the formula of the formula of distance is S equals to VAB multiply by T. अब हम इस फॉर्मूले में अपनी फर्स्ट इक्वेशन को पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी S इक्वल्स टू VAB की जगह हम VAB की वैल्यू पुट करेंगे VI प्लस हाफ AT मल्टीप्लाई बाई T. इस T को, लास्ट वाली T को हम ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो इस तरह से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे. नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. Now again we consider a body moving initial velocity VI. After certain time interval T, its velocity becomes VF. Now due to change in velocity, acceleration is produced in this body. So let the body traverse a distance as meter. Now according to the first equation of motion, again हम third equation of motion में first equation motion को use करेंगे that is VF equals to VI plus AT. और बेसिकली VI यहाँ पर ऐड हो रहा है AT के साथ. हमने कहाँ लेके जाना है इसमें, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो VI जो प्लस हो रहा था यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा. बेसिकली हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में T को रिमूव करना है. तो T को रिमूव करने के लिए यहाँ पे मुझे T की वैल्यू को ड्राइव करना होगा और T की वैल्यू को ड्राइव हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए करेंगे. अब A T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर ये डिवाइड हो जाएगा इन दोनों टर्म्स के साथ. सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज गिवन बाय, we know that average velocity, the formula of average velocity is initial velocity plus final velocity divided by 2. Now VI plus VF upon 2, that is average velocity. We know that the formula of distance that is S equals to VAB into T. VAB represent the average velocity. Now putting the value of average velocity and T from equation 1 and 2 in equation 3. So equation 1 कि T की वैल्यू और इक्वेशन 2 में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में. दिस इज इक्वेशन 3. सो द इक्वेशन बिकम्स S इक्वल्स टू VF प्लस VI अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज VF माइनस VI ओवर A. ये दोनों वैल्यूज हमने T की और एवरेज वेलोसिटी की पुट करेंगे. पुट करने के बाद हमारे पास 2 और A जो डिनोमिनेटर में है, दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में 2 एंड A है, ये डिवाइड हो रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड जाके S के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 2AS इक्वल्स टू VF प्लस VI इंटू VF माइनस VI. यहाँ पर हम फॉर्मूला देख रहे हैं कि यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B A माइनस B के. तो यहाँ पर जो हमारे पास A होगा वो हमारे पास है VF और B हमारे पास है VI. A हमारे पास है VF, B है हमारे पास VI. तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस B A माइनस B. तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स. Galileo was the first scientist to appreciate that neglecting the effect of air resistance, all bodies in free fall close to the Earth's surface accelerate vertically downward with the same acceleration, namely 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, गैलीलियो वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्री फॉल बॉडीज़ के बारे में बताया था कि जब बॉडी फ्री फॉल हो रही होती है, जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, हवा में होती है, हवा में से नीचे की तरफ जब आ रही होती है तो उस वक्त उन्होंने
सारे इफ़ेक्ट्स को, जो डिफरेंट फोर्सेस के इफ़ेक्ट्स हैं, उन सबको निगलेक्ट करके बताया था कि अगर कोई भी बॉडी जो हमारे एयर रेजिस्टेंस होता है उसे निगलेक्ट किया था, और जितने भी एयर में हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं उन सबको निगलेक्ट करने के बाद उन्होंने बताया था कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल होती है तो वो जिस एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर हम कोई भी बॉल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो इट राइजेस टू अ पर्टिकुलर हाइट एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड. तो वो एक पर्टिकुलर हाइट अचीव करने के बाद अगेन वो ग्राउंड की तरफ वापस आती है. However, this is due to the attraction of the earth which pulls the object towards the ground. वो क्यों दोबारा ग्राउंड की तरफ आती है? Because the attraction of the earth. जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर रही होती है ग्राउंड की तरफ, तो बेसिकली वो जो फोर्स होती है, जो वो अट्रैक्शन होती है जो अर्थ किसी भी बॉडी पर लगाती है, वो हमारे पास कहलाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉल हो रही होती है तो वो बाकी फोर्सेस को अगर हम निगलेक्ट कर लें तो वो जिस एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ या ग्राउंड की तरफ दोबारा आती है, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो वो फोर्स अर्थ जो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होता है उसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं. और जिस एक्सेलरेशन से कोई बॉडी ग्राउंड की तरफ मूव कर रही होती है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं. नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज़. अब जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने 3 ड्राइव की थी, अब फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में किस तरह से हम इस इक्वेशंस में चेंजिंग कर सकते हैं. तो जहाँ पर हमें जहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन में, उसको हम रिप्लेस कर लेंगे एच के साथ, यानी कि डिस्टेंस को हम रिप्लेस कर लेंगे हाइट के साथ. और जहाँ पर हम एक्सेलरेशन ए यूज़ कर रहे थे, जो लीनियर मोशन के लिए हम यूज़ कर रहे थे एक्सेलरेशन, अब चूंकि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की बात आ रही है तो हम वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ ए की जगह हम जी को यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, दैट इज वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी. नाउ द सेकेंड वन इज एच इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, and third one is 2gh equals to vf square minus vi square. Here is a problem. The question is a train starts from rest. एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है. अगर रेस्ट आ जाए, अगर आपकी प्रॉब्लम्स में कहीं पर रेस्ट आता है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इट्स मीन्स दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0. If in your question, the questioner asks any object which is moves and it starts from rest, so it means that its initial velocity is 0. It's moved through 1 kilometer in 100 सेकेंड. एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई और 100 सेकेंड में उसने 1 किलोमीटर का फासला या डिस्टेंस कवर किया विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से. सो व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड. तो बताओ आखिरी के 100 सेकेंड में इसकी जो स्पीड थी वो क्या थी. सो गिवन डेटा में हमारे पास वो वाली टर्म्स हम लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होगी. अब इनिशियल वेलोसिटी वी आई कितनी थी, 0. ये हमारे पास खुद क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया था कि बॉडी जो ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, और हम जानते हैं कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. नाउ द डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ 1 किलोमीटर. अगेन अगर हमारी प्रॉब्लम्स में या न्यूमेरिकल्स में ऐसा यूनिट्स नहीं होती तो हमें पहले उन यूनिट्स को ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है. तो हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 1 किलोमीटर में हम जानते हैं कितने मीटर्स होते हैं, दैट इज़ 1000. नाउ द टाइम टी इज़ 100 सेकेंड. रिक्वायर्ड में हमने वो चीज़ देखनी है जो हमें फाइंड आउट करनी है. तो हमें फाइनल वेलोसिटी करनी है. सो फाइनल वेलोसिटी वी एफ क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन. नाउ इन दिस इक्वेशन अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है. इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले अपने डेटा में देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स हमें नोन है और कौन सी अननोन है. उन नोन और अननोन टर्म्स को देखते हुए हमें डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन में हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है. चूँकि यहाँ पर हमें वी एफ मालूम करना है
डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम, और दैट्स इट, वी आई हमारे पास 0 है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी यूज करते हैं, तो इस क्वेश्चन में ना हमें एक्सेलरेशन मालूम है ना ही वी एफ मालूम है। तो पहले आप कोशिश करें ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें जिसमें आपके पास सिर्फ एक क्वांटिटी अननोन हो। तो इसमें वी एफ मालूम करने के लिए अगर मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, तो वी एफ मालूम करने के लिए लाजमी है कि मुझे एक्सेलरेशन मालूम हो। तो एक्सेलरेशन को नोन करने के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगी, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मेरे पास सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी है, दैट इज ए। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है सारी नोन है, यानी कि डिस्टेंस भी हमें मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है, एंड टाइम भी मालूम है। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इन दिस इक्वेशन, एस की जगह हमने एस की वैल्यू पुट करनी है, वी आई 0 है, 0 को मल्टीप्लाई कर लेना टाइम से, दैट इज 100 सेकेंड प्लस हाफ ए 100 एस स्क्वायर। नाउ 1000 मीटर, 0 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगी टर्म, ए एज इट इज आ जाएगा, 100 का स्क्वायर लेंगे तो 10,000 एस स्क्वायर अपॉन 2। अब 10,000 को डिवाइड करेंगे 2 से, दैट इज 500 सेकेंड स्क्वायर। 500 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो ए हमारे पास आएगी 0.2 मीटर सेकेंड माइनस 2। अब एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी वी एफ मालूम कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम ये डिसाइड करते हैं, या हमारी पहले ये कोशिश होती है कि हम ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो या छोटी वैल्यूज हमारे पास आ रही हो, ना कि हमें इतनी मेहनत करके दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन उसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट इज वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वैल्यूज पुट करेंगे, देन हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर सेकेंड इनवर्स। होम असाइनमेंट question number 1 is a car has a velocity of 10 meter second inverse. It accelerated at 0.2 for half minute. Find the distance traveled during this time and the final velocity of the car. Now question number 2, a tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter second inverse. It takes 3 seconds to reach the highest point. Now calculate the maximum height reached by the ball and how long it will take to return to ground.